नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 2,10,235 रुपये की नगद राशि दे रही है सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास SBI में खाता नहीं है तो प्लीज़ भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता खुलवा लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI आपको दे रही है 2,10,235 रुपये की नगद राशि सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर ही। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने खाता खुलवा रखा है या आपके पास SBI की खाता पहले से है तो यह पैसा सीधे सीधे आपके खाता में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि SBI FD स्कीम में कौन लोग निवेश कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए क्या है इसका क्राइटेरिया, कैसे SBI FD स्कीम में अकाउंट ओपन करें, मिनिमम कितने रुपये से इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम कितना जमा कर सकते हैं, क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, SBI फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2025 के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कितना है और नॉर्मल व्यक्ति लोगों के लिए कितना है, SBI FD स्कीम में निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, SBI FD स्कीम को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो दोस्तों, SBI FD स्कीम 2025 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप SBI की इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं SBI FD स्कीम 2025 के बारे में। दोस्तों, पहले जान लेते हैं SBI की FD स्कीम कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, यानी SBI FD स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, एज लिमिट 10 साल बच्चा से लेकर बूढ़ा तक इस SBI FD प्लान को ले सकता है। मिनिमम अमाउंट आप SBI FD में खाता खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपये से आप स्टार्ट करना होगा, वही मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टेन्योर SBI की FD को कम से कम आप 7 डेज के लिए ले सकते हैं, वही मैक्सिमम टेन्योर 10 साल तक, जो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब दोस्तों, SBI की FD लंबे समय के लिए लेने में ही फ़ायदा है। दोस्तों, और जान लेते हैं SBI की FD स्कीम के ऊपर बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों, आप किसी भी समय SBI की FD स्कीम को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टी देनी होगी, फिर इसके बाद आपको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने FD स्कीम के ऊपर 90% तक लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं SBI की FD स्कीम 2025 में कितना ब्याज मिल रहा है अभी लेटेस्ट SBI FD इंटरेस्ट रेट 2025। दोस्तों, मैं आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 7 डेज टू 45 डेज के लिए अगर आप लेते हैं तो रेगुलर कस्टमर के लिए 3.50%, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 4.0% है। वहीं दोस्तों, अगर आप 1 ईयर से 1 ईयर 364 डेज के लिए जाते हैं तो 6.80% रेगुलर कस्टमर के लिए और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.30%। वहीं एक दोस्तों, अगर आप 2 ईयर से 2 ईयर 364 डेज के लिए जाते हैं तो 7.0% रेगुलर कस्टमर के लिए और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.50%। वहीं दोस्तों, अगर आप 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स जाते हैं तो नॉर्मल कस्टमर के लिए 6.50%, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.50%। वहीं दोस्तों, 400 डेज अमृत कलश स्कीम के लिए जाते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 7.10% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.60%। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा SBI फिक्स्ड स्कीम 2025 में पैसा जमा करने पर। तो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर बता देता हूँ कि आपको कितना मिलेगा। SBI FD स्कीम के तहत अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 6.5% इंटरेस्ट रेट के अनुसार उस व्यक्ति को 1,38,042 रुपये की नगद राशि मिलेगी सीधे सीधे उसके खाते में। वहीं दोस्तों, अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति 1 लाख रुपये जमा करता है 10 साल के लिए तो 7.50 इंटरेस्ट के अनुसार उसको 2,10,235 रुपये की नगद राशि मिलेगा सीधे उसके खाते में। दोस्तों, हम जानेंगे कि टैक्स में बेनिफिट्स SBI FD स्कीम के ऊपर है कि नहीं। तो दोस्तों, आयकर विभाग की धारा 88 के तहत आपको मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा एंड TDS डिडक्ट होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो दोस्तों, इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए जरूरी कागजात के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट या फोटो, पैन कार्ड एंड 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, हम जानेंगे कि हाउ टू ओपन FD अकाउंट इन SBI। तो दोस्तों, SBI की FD स्कीम में आप आवेदन करने के लिए आप सारे किसी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपके लिए अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, SBI FD स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।